उसमें उसको ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ में आ सकते हैं। तो चलिए, जैसे हमने आपसे वादा किया था, हमारे साथ में आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौलाना मोहम्मद पटेल साहब, जो कि माउंट रोस्किल मस्जिद उमर माउंट रोस्किल के पेश इमाम है, हमारे साथ में अब शामिल हो गए हैं। मौलाना साहब, मजलिस रमजान की इस मुबारक मजलिस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, आज का रोजा आपको और आपके घर वालों को मुबारक हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब। तो चलिए, हम अपनी जो सवालों का सिलसिला है उसे शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल मौलाना साहब ये है, आप सहरी की जो फजीलत है वो कुछ बयां करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जी, सहरी की बहुत सारी फजीलतें अहादीथ पाक के अंदर में आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बारहा बताया है। तो सहरी लुगत में उसको, सहरी का मतलब क्या है? सहरी का मतलब डिक्शनरी के अंदर में है कि उस खाने को कहा जाता है कि जो सुबह के करीब खाया जाए, और उसका वक्त बाज़ उलमा के नज़दीक आधी रात से शुरू हो जाता है, यानी आधी रात के बाद जो खाना खाया जाएगा उसको सहरी का खाना कहा जाएगा। और ताख़ीर से सहरी खाना ये भी अफजल है, लेकिन इतनी ताख़ीर भी ना हो कि इंसान जो है इस चीज़ के अंदर में, इस शक के अंदर में पड़ जाए कि वो जो है दिन का वक्त शुरू हो जाए। तो मतलब है कि इतनी ताख़ीर हो कि जिससे उसको इत्मीनान हो। अब सहरी खाने के बहुत सारे अहादीस के अंदर में फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 17 सहाबा से, 17 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से इसकी फ़जीलत की अहादीस नकल फरमाई है, और उसके मुस्तहब होने पर इजमा, यानी पूरा के पूरे उलमा का कंसेंसस है, उसको नकल किया है। चुनांचे एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे और अहले किताब यानी यहूद और नसारा के दरमियान में सिर्फ फ़र्क जो है वो ये है कि सहरी का है, कि यहूद और नसारा सहरी नहीं खाते हैं और मुसलमान सहरी खा करके अपना रोज़ा स्टार्ट करते हैं। एक दूसरी हदीस में आया है कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। और दूसरी एक हदीस के अंदर में इरशाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि 3 चीज़ों के अंदर में बरकत है। एक तो ये कि जमात के अंदर में, कि जो भी काम इज्तिमाइयत के साथ किया जाता है उसके अंदर में बरकत है। दूसरा फरमाया फरीद, एक किस्म का खाना है अरबों का, कि जिसमें गोश्त जो है रोटी के अंदर में गोश्त और शोरबा मिला हुआ हो और उससे पकाया जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ों के अंदर में बरकत है, एक जमात के अंदर में, दूसरा फरीद यानी उस खाने के अंदर में, और तीसरा सहरी खाने में। और एक दूसरे हदीस के अंदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी खा करके रोज़े पर क़ुव्वत हासिल किया करो, और दोपहर को सोकर कैलुला, यानी जो कैलुला कहते हैं उसको, कैलुला करके आखिरी शब के अंदर में तहज्जुद के लिए उठने के ऊपर उससे मदद हासिल किया करो। तो मतलब कि सहरी खा करके रोज़े पर कुदरत हासिल करना, और दोपहर को सो करके रात की तिहाई के अंदर में उठ करके तहज्जुद के लिए जो है क़ुव्वत हासिल करने को इस हदीस के अंदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। इसी तरीके से हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहरी के वक्त मुझसे इरशाद फरमाया कि अनस, रोज़ा रखना चाहता हूँ, कुछ खाने पीने के लिए हो तो ले आओ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं खजूर और एक पानी का बर्तन लेकर हाजिर खिदमत हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सहाबी को अपने साथ सहरी खाने के लिए बुलाते तो इरशाद फरमाते कि आओ बरकत का खाना खा लो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी से नकल करते हैं कि मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऐसे वक्त में हाजिर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी नोश फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक बरकत की चीज़ है जो अल्लाह ताला ने तुमको अता फरमाई है, इसलिए उसको मत छोड़ना। बल्कि एक और जगह तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि और कुछ न हो तो एक छुहारा ही हो वो भी खा लिया करो, या एक घूंट पानी ही पी लिया करो, लेकिन सहरी ज़रूर भी ज़रूर करते रहो। तो बहुत सारी अहादीस है, मैं कहाँ तक आपको गिनाता जाऊँगा। तो ये यानी बहुत सारी अहादीस है इसके अंदर में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके अंदर में फजीलत रखी है, और ये बहुत बड़ा बरकती खाना है और उसको करना चाहिए।
जी मौलाना साहब, अब जो हमारा दूसरा सवाल है ये एतकाफ से लेकर के है। और ये सवाल आया हुआ है कि घर में एतकाफ के बारे में आप बताएं कि उसका तरीका क्या है और कैसे नियत करे, और जरा इसका तफसील से आप बता दें। जी, एतिकाफ जो है रमज़ानुल मुबारक के अंदर में आखिरी जो 10 दिन है उसके अंदर में सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। जो भी मुसलमान मस्जिद के अंदर में जाता है, नमाज पढ़ता है, और मस्जिद जो महल्ले की मस्जिद है उस मस्जिद के अंदर में अगर कोई भी एतिकाफ के अंदर में नहीं बैठेगा तो उस सूरत के अंदर में सारा मोहल्ला वाले जो है उसके गुनहगार समझे जाएंगे कि सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने के गुनहगार साबित होंगे। तो औरतों के लिए जो है अभी अभी हम इस लॉकडाउन के ज़माने के अंदर में हैं, तो लॉकडाउन के अंदर में तो हम घर के अंदर में हैं, तो घर की तो वह हैसियत नहीं है कि जो मस्जिद की है। यानी शरई एतिकाफ जो है वो मस्जिद ही के अंदर में किया जाता है, चाहे वो नफल हो या सुन्नत हो या वाजिब हो। जो भी किस्म का एतिकाफ होगा वो किया जाएगा तो वो मस्जिद ही के अंदर में किया जाएगा, जो जिसको शरीयत ने मस्जिद कही है। और उससे फिर जो है इस्लामिक सेंटर वगैरह सब चीज़ें खारिज हो जाती है। जिस चीज़ के ऊपर मस्जिद का इतलाक होता है उसी के अंदर में शरीयत का जो है एतिकाफ ये हो जाता है। लेकिन अगर कोई मुसल्ला है और जिसके अंदर में नमाज़ें अदा होती है 5 वक्त की और जुमा की नमाज, तो उसके अंदर में भी एतिकाफ किया जा सकता है। लेकिन घर के अंदर में एतिकाफ करना ये सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए जायज़ है कि वो उनके घर के अंदर में नमाजें होती है, तो जिस जगह पे उन्होंने अपनी नमाजें अदा करनी होती है उसी जगह को उन्होंने मस्जिद करार दिया है, तो वहाँ पे वो लोग बैठ करके एतिकाफ कर सकते हैं। जी मौलाना साहब, मेरे मेरे ख्याल से एक बहन का ये सवाल था एतकाफ से मुतालिक, और वो घर पर जो एतकाफ करना चाहती थी वो, तो इसका जो नियत है, जो हमारी माँ बहनें अगर एतकाफ करना चाहती है तो वो नियत किस तरह से करे, तो आप इसके बारे में कुछ बता दें। जी, तो वो जहाँ पे मतलब कि जिस जगह को उन्होंने मस्जिद तस्वुर किया है तो उसको आप अपने ख्याल के अंदर में कह लें कि ये मस्जिद है, तो उस जगह पे जा करके वो जाने से पहले मतलब कि नियत कर दाखिल होने से पहले ये कर ले कि या अल्लाह मैं तेरी रज़ा के लिए नफल एतिकाफ है तो नफल, या सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ है तो जो लास्ट 10 डेज के अंदर में होता है वो तो है उसका, या कोई वाजिब यानी मन्नत मानी है तो उसकी, कि भाई मैं फला काम अगर मेरा खत्म हो जाएगा तो मैं 3 दिन का एतिकाफ करूंगी, तो वो उस सूरत के अंदर में अगर वो काम पूरा हो गया है तो उसके ऊपर 3 दिन का एतिकाफ वाजिब हो जाता है। तो जब भी मतलब कि एतिकाफ करना हुआ तो वो नियत करेंगे कि मैं इस महीने के अंदर में रमज़ान का जो आखिरी जो 10 डेज का है सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ कर रही हूँ, या फ़र्ज़ एतिकाफ या वाजिब एतिकाफ कर रही हूँ, तो वो नियत इस तरीके से कर लेगी। और मगरिब से लेकर मगरिब से पहले मतलब कि शुरू करना है उसको, रोज़ा इफ्तार करने से पहले शुरू करना है। और जब मगरिब का वक्त शुरू हो जाएगा उस वक्त से वो दिन शुरू हो जाएगा उनका। तो अगर 3 दिन का है या 4 दिन का है या 5 दिन का है, जो भी है 10 दिन का है, तो वहीं से फिर वो शुरू हो जाएगा। तो वो जो इहाता उन्होंने बनाया है उस इहाते के अंदर में अपने आप को बंद करके रखे, और बगैर ज़रूरत के, यानी जो इस ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कॉल ऑफ नेचर है तो उसके लिए जाना है, तो वज़ू करना है, वज़ू के लिए जाना है, तो उसी वजह से वो निकलेंगे वहाँ से, और फौरन फौरन जब अपना काम ख़त्म हो जाएगा तो वो वहाँ पे अपना जो मस्जिद बनाई है घर के अंदर में वहाँ पे हाजिर हो जाएंगे। तो उसकी भी बहुत सारी फजीलतें हैं, इंशाल्लाह वो लास्ट 10 डेज में जब वो एतिकाफ का मसला आएगा तो हम लोग बताएंगे, उससे पहले इंशाल्लाह। जी जी मौलाना साहब, और एक एक और भाई साहब ने हमारे पास में ही एतकाफ से लेकर के सवाल भेजा है, तो आप थोड़ा सा इसमें रोशनी डाल दें कि बाज मर्तबा देखा गया है कि एतकाफ के हालत में जो मोतकिफ है, जो एतकाफ करते हैं मस्जिदों में खास तौर पर, कुछ लोगों की ये आदत होती है कि बिना वजह लोगों से मिलना, उनके साथ में सलाम करना, उनके साथ में बैठना, मिलना जुलना। तो क्या ये सब चीजें एतकाफ के अंदर में जायज है जो मर्द मस्जिदों में एतकाफ करते हैं? जी बिल्कुल, यानी एतिकाफ जब हम लोग करते हैं तो उस सूरत के अंदर में हम अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ठिकाने के ऊपर लगा देते हैं कि या अल्लाह अब मैं तेरी दर के ऊपर आ गया हूँ, अपने सारी जो है
ضروریات کو، اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر کے صرف اور صرف تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے، تیری مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے میں تیرے در کی چوکھٹ کے اوپر میں آ چکا ہوں، میں پڑاؤ ڈال چکا ہوں. اب جب تک میری مغفرت نہیں ہو جاتی وہاں تک میں اس در کو نہیں چھوڑوں گا. اس نیت کے ساتھ وہ جاتا ہے. اب وہ اگر وہاں پہ جا کر کے پھر لوگوں سے گپ شپ لگانا شروع کر دے، یا پھر جو ہے بغیر ضرورت کے باہر آنا جانا، اس کی زیادہ آمد و رفت اس کی شروع ہو جائے، تو اس صورت کے اندر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم لوگ جب اعتکاف کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں تفصیل سے باتیں کروں گا آنے والے دنوں کے اندر میں. تو اس کو ذرا تھوڑا مؤخر کر دیا جائے. انشاءاللہ اس کے اوپر زبردست طریقے سے ہم لوگ جو ہے تیاری کر کے پھر وہ بات کریں گے انشاءاللہ. جی مولانا صاحب، تو آج کے ہمارے یہ کچھ سوال تھے. بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہماری لوگوں کے جو سوال تھے ان کے جوابات دیے ہیں، اور انشاءاللہ ایک بار پھر کل ہم آپ کے ساتھ میں حاضر ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہمارے ساتھ میں شامل ہو گئے تھے مولانا محمد پٹیل صاحب، جو کہ ماؤنٹ روزکل مسجد عمر کے پیش امام ہیں، اور انشاءاللہ ایک بار پھر کل اسی وقت مولانا صاحب ہمارے ساتھ میں شامل ہو جائیں گے. جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ میں لائیو ہونا چاہتے ہو اور اپنے رشتہ داروں کو روزہ مبارک کہنا چاہتے ہو، تو یہ ہم نے اپنا جو لنک ہے، جو ایپ کا لنک ہے وہ دیا ہوا ہے، تو آپ اس